Welcome back everyone to the part 3 of square completing method. पिछले पार्ट 2 में हमने 3 क्वेश्चन दिया था, जिसमें पहला वाला इजी है तो पहला वाला हम सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा और तीसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं फटाफट पार्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे मिनिमम वैल्यू तो निकालना हम लोग सीख चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालता, बट उससे पहले इन दोनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 है अपना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 7x² प्लस रूट टाइम्स ऑफ x प्लस 4। इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 7 पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा x² प्लस √2/7 ऑफ x प्लस 4/7। देन अब अब क्या करते हैं, इस अंदर वाले पोर्शन का हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, x²। इसमें एक 2 का कमी है, ऑलवेज रिमेंबर जैसे पिछले वीडियो में बोला गया, इसको x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2ax प्लस a²। यही पोर्शन कंप्लीट करना है, इस पोर्शन में वो ऐसा कुछ बनाना है, फिर वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 नहीं है तो एक 2 डालेंगे, फिर 2 टाइम्स, फिर 14 डालेंगे, फिर x डालेंगे। इस पोर्शन का स्क्वायर नहीं है जो कि a बन चुका है, सो √2/14 का स्क्वायर है और माइनस √2/14 का स्क्वायर प्लस 4/7। इसीलिए कर्ली ब्रैकेट किया जाता है क्योंकि अंदर में 2 बार ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, अभी बन जाएगा 7 टाइम्स ऑफ, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा x प्लस √2/14 का होल स्क्वायर। इसको काट सकते हैं √2, लेकिन नीचे फिर √2 आ जाएगा तो हम रेशनलाइज्ड फॉर्म में ही छोड़ते हैं। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर अच्छा नहीं लगता है और वो डिवीजन पॉसिबल भी नहीं है। मैथमेटिक्स का रूल है कि डिनोमिनेटर में हम लोग रेशनल नंबर नहीं रखते, डिनोमिनेटर में हमेशा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते, हमेशा रेशनल नंबर ही रखते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मिलके बनेगा -4/196 और प्लस 4 नहीं आएगा, √2 का स्क्वायर 2/196 और ये प्लस 4/7। इसका वैल्यू कुछ ना कुछ लार्ज ही होगा तो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे नहीं। अब जो भी मेरा बचा वो ऐसे हो गया, 7 इस पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस पूरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 7 टाइम्स ऑफ x प्लस √2/14 का होल स्क्वायर और फिर ये पूरा पार्ट जाएगा 4/7 माइनस 2/196। इसको उल्टा लिख देते हैं, 2 वाला इस पोर्शन को उधर लिख देते हैं, इस पोर्शन को इस साइड इधर, ताकि प्लस बाहर में बरकरार रह जाए और फिर प्लस 7 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये 7 इस पूरे पोर्शन में भी मल्टीप्लाई होगा जो कि ये बन गया। ठीक है, अब आराम से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखिए, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम तो जितना बड़ा उतना हो सकता है, ये जितना बड़ा इंक्रीज करते जाएंगे वहां बढ़ते जाएगा। सबसे छोटा वैल्यू जो ये पोर्शन देगा वो देगा 0। जब ये पोर्शन 0 वैल्यू देगा तो ओवरऑल पोर्शन का वैल्यू मिनिमम जो कि होगा, मिनिमम इज 7 टाइम्स ऑफ 4/7 माइनस 2/196। रैंडम क्वेश्चन ये थे, इसीलिए थोड़ा फिर 196 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो वो आप खुद से कर सकते हो। ये फाइनल आंसर होगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इज अटेन्ड एट, एंड मिनिमम is attained at जब ये पूरा टर्म 0 का होगा एट -√2/14। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा √2, दूसरा क्वेश्चन है हमारा √2x² माइनस 2√2x प्लस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें से भी सॉल्व √2 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा
x अभी तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना है, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8/√2। 2/√2 खत्म हो गया ना, 8/√2 जो कि बन जाता है 2√2। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन लेंगे। अब इस टर्म का हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, √2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 टाइम्स एक्स। ठीक है, ये 2 बाहर निकाले तो बचा एक नंबर 1 आ गया और x आ गया, प्लस इस 1 का स्क्वायर बाकी है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 2। तो अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, फाइनल वैल्यू फाइनल आंसर दिया जाएगा √2 टाइम्स, कर्ली ब्रैकेट डाल सकते हैं, ये पूरा पोर्शन x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, और फिर इसका वैल्यू आपको आ जाएगा प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब √2 डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस पूरे पोर्शन में, तो √2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब √2 इंटू 2√2 प्लस 4 एंड √2 इंटू -1 माइनस √2। ये कुछ गड़बड़ है, 4√2 आएगा यहाँ पे, ये 4√2 आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ा सा, ये 4√2 आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर ये भी 4√2 होगा, फिर ये भी 4√2 होगा, और ये फाइनली 8 बन जाएगा। ये भी तो ये 4√2 हुआ, ये 4√2 हो गया, 4√2 और ये 4√2 इंटू √2 जो कि 8 बन जाएगा। तो ये हो गया 8 माइनस √2, ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये नंबर जो है फाइनली ब्रैकेट में नहीं था जरूरत, क्योंकि √2 डिस्ट्रीब्यूट करके ला दिया। फाइनली में हमारा मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं निकलेगा इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि जितना मर्जी ये इतना बड़ा बना सकते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए जितना ज्यादा उतना ज्यादा कर सकते हैं। सबसे छोटा इसको किया जाता है क्योंकि ये स्क्वायर टर्म्स है, मिनिमम वैल्यू इसका 0 या 0 के बराबर हो सकता है। जब ये मिनिमम होगा 0, तो फिर ओवरऑल एक्सप्रेशन बस इतना वैल्यू देगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा, therefore minimum value above expression, minimum value is above expression में 8 minus of √2, and minimum is attained at for which x minimum is attained for x is equals to 1। ठीक है, तो ये सारे दो सॉल्यूशन थे पिछले पिछले वीडियो के हिसाब से। आज हम लोग जानेंगे क्या होगा, किस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता होगा बट मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मैक्सिमम अगर एग्जिस्ट करना है, तो जैसे ये वाला क्वाड्रेटिक, अगर एक्स वाला टर्म एक्स स्क्वायर टर्म नेगेटिव है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 नहीं प्लस 3x माइनस 80, अगर ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, जैसे यहाँ -1 है, -2 भी चलेगा, -3 भी चलेगा, उस केस में हमारे इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा बट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो दिखाते हैं, ये भी स्क्वायर कंप्यूटिंग मेथड से होगा। तो क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करने में हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लिए, बचा हमारा एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये प्लस था तो ये नेगेटिव बन जाएगा -3x, और फिर ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा +18। ठीक है, अब यहां से पता चलता है, अब इस टर्म का हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, माइनस ऑफ कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 18। ठीक है, इसको लिख दिए 2 वाले फॉर्म में। अभी इस 3/2 का स्क्वायर रिमेनिंग है, माइनस डाले एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3/2 का इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 18। ठीक है,
जो कि बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इतना टर्म का हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर इसका वैल्यूज आ जाएगा माइनस 9/4 प्लस 18। अब क्या करते हैं ना, ये माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस को इसमें गया, अब ये माइनस इस टर्म में और इस टर्म दोनों टर्म में जाएगा, तो ओवरऑल आंसर बनेगा माइनस 18 प्लस 9/4। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग एनालाइज करते हैं, ये एक्सप्रेशन इज सिमिलर सेम टू दिस एक्सप्रेशन। अब अगर ये वाला टर्म को हम लोग देखें x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, हमेशा पॉजिटिव, ज्यादा मैक्सिमम इंफिनिटी जा सकता है, मिनिमम 0 जा सकता है। दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट इस टर्म का नेगेटिव ले लेना है, मतलब इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव जाएगा। मिनिमम वैल्यू इसका होगा माइनस इंफिनिटी, और इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 0। जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा इस ओवरऑल टर्म का, वो 0 दे देगा, सबसे बड़ा वैल्यू 0 देना है। और उसमें अगर हम लोग इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को देखेंगे, तो उस 0 में भी अगर माइनस 18 करना है और 9/4 ऐड करना है, तो सबसे बड़ा वैल्यू हमारा ये वाला वैल्यू होगा, इससे ज्यादा छोटा जा सकता है, छोटा जितना मर्जी उतना जा सकता है, लेकिन बड़ा में जो सबसे बड़ा जाएगा वो इतना वैल्यू होगा। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम exists but minimum goes to infinity, negative infinity, but minimum goes to माइनस इंफिनिटी, ठीक है। और ये वाला जनरल रूल भी बना सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा वो माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। अब इसको एनालाइज कर लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से, फाउंड कर लेते हैं। नाउ हम लोग को पता है कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम जितना भी बड़ा हो सकता है। लेकिन इस टर्म का नेगेटिव जब कर देंगे, माइनस ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, which implies that minus of x minus 3/2 का होल स्क्वायर is always smaller than or equal to 0। यानी अगर नेगेटिव लेंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू 0 होगा, 0 से छोटा बहुत छोटा, जितना नेगेटिव इंफिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। अब इसी टर्म में अगर हम ये वाला पोर्शन को ऐड कर देते हैं, माइनस ऑफ एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज प्लस 9/4, ये पूरा टर्म माइनस 18 इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू 9/4 माइनस 18, ठीक है। तो अब जो अपने को पता चल गया, ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा हमेशा 9/4 माइनस 18 से छोटा ही रहेगा, या फिर इसके बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, वो 9/4 माइनस 18 है, और मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द above expression is 9/4 माइनस 18। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि पिछले क्लास में एक कैलकुलेशन थोड़ा 293 होता 294 हो गया था। लास्ट पार्ट में अगर आप देखो तो 7 सब्सट्रैक्ट करने की जगह हम 6 सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो ये कैलकुलेशन ये आप आराम से कर सकते हो। 84 से 72, 9 माइनस 72 आपका हो जाएगा 63, जो कि 63 माइनस बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो इजी वाला पार्ट है, एनालिसिस जो है वो थोड़ा लॉजिकल पार्ट है, हम उसको डील कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन का सबसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 9/4, मिनिमम तो डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम एट किस x के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा, जब x 3/2 हो जाएगा, मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ से आप एक रूल भी बना सकते हो, एक प्रॉपर्टी बना सकते हो, जिस भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री टर्म
नेगेटिव हो, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म नेगेटिव हो, उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा बट मिनिमम गोस टू माइनस इंफिनिटी। सिमिलरली पिछला वाला क्वेश्चन में जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, उसका मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। सबसे छोटा वैल्यू तो हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू इंफिनिटी तक चला जाएगा। इस कंडीशन में मिनिमम एग्जिस्ट but maximum goes to प्लस इंफिनिटी। मतलब बहुत 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 लार्ज बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो वेल डिफाइंड होगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में -2/14 का। तो सिंपल है, बस जैसे हम लोग इसमें 7 कॉमन ले सकते हैं, नेक्स्ट वाले पे जैसे -x है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं। इसको आप लोग ऐसे सोच सकते हो या -1 है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम डील करेंगे इन सब एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाए, और ग्राफ बनाने के बाद कैसा पैराबोला बनेगा, फेसिंग अपवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड, और फिर रूट्स भी निकालेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, 2-3 क्वेश्चन है नॉर्मल सा। -3x² रैंडमली बना रहे हैं, -4x -5 इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम तो एग्जिस्ट नहीं, मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये माइनस है। याद रखिए यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, यानी ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। दूसरा दे देते हैं √2x² प्लस 4x -2x² प्लस 4x -2, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ट्राई कर सकते हो आप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जेनेरिक फॉर्म स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड का जनरल मेथड डिराइव करेंगे, और फिर उसका एक पैराबोलिक एक्सप्रेशन देखेंगे, ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है।